सोने के सिक्कों का थैला। विजय एक लालची और स्वार्थी आदमी था। वह हमेशा बहुत सारी संपत्ति पाने की चाहत रखता था और पैसा कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने से कभी नहीं हिचकिचाता था। इसके अलावा वो कभी भी दूसरों के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। वह इतना स्वार्थी था कि हर चीज़ पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। स्वार्थी आदमी हर छोटी छोटी बात का हिसाब किताब करता रहता था। वह अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता था। वह जहाँ भी जाता दूसरों को धोखा देकर पैसे बचाने के लिए खूब हिसाब किताब करता। उसने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले। सीधे शब्दों में कहें तो विजय ईमानदारी शब्द का विपरीतार्थी शब्द था। हालांकि उसे अपने ही कृत्य से भगवान ने एक अच्छा सबक दिया। एक दिन उसका एक छोटा बैग छूट गया जिसमें 25 सोने के सिक्के थे। वह दिन रात सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ रहा था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बैग की तलाश में भेजा, लेकिन किसी को बैग नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताया कि उसने सोने के सिक्कों का एक बैग खो दिया है और उनसे अनुरोध किया कि अगर उन्हें यह मिले तो वे सूचित करें। विजय बहुत दुखी था क्योंकि उसने इतने सारे सोने के सिक्के खो दिए थे। कुछ दिनों के बाद विजय के घर के पास रहने वाली एक 10 वर्षीय लड़की ने अपने पिता को बताया कि उसे एक छोटा बैग मिला है और उसमें 25 सोने के सिक्के हैं। उसके पिता विजय की ज़मीन पर काम करते थे। उसने अपनी बेटी को बताया कि यह उसके मुखिया का पैसा था और उसने 2 दिन पहले उसे खो दिया था और कहा कि यह बैग अपने मालिक को लौटा देना चाहिए। वे बहुत अमीर नहीं थे और पिता चाहते तो सोने के सिक्के अपने पास रख सकते थे और बैग मिलने की बात छिपा सकते थे। वह इतना ईमानदार था कि उसे मूल्यवान सिक्के अपने मालिक को लौटा देना चाहिए, ऐसा सोचकर, जो कि उसका वास्तविक स्वामी था। उसने इसे अपने मालिक विजय को वापस दे दिया और उससे जांच करने के लिए कहा कि बैग में 25 सोने के सिक्के हैं या नहीं, देख लें। विजय, जो सिक्के पाकर सचमुच बहुत खुश था, उसने एक चाल खेलने का फैसला किया। वह अपने कर्मचारी पर चिल्लाया, इस थैले में 40 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे केवल 25 दिए। अन्य सिक्के कहाँ हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। यह सुनकर मजदूर हैरान रह गया और उसने अपने मालिक से विनती की कि उसकी बेटी को जो कुछ भी मिला है वही दे रहा है। स्वार्थी और लालची विजय को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने सही निर्णय पाने के लिए इस मुद्दे को अदालत में ले जाने का फैसला किया। जज ने दोनों पक्षों को सुना और उन्होंने बेटी और कार्यकर्ता से जांच की, पड़ताल की कि उन्हें बैग में कितने सिक्के मिले, तो उनने भरोसा दिया कि वह केवल 25 ही थे। उन्होंने विजय से जिरह की और विजय ने जवाब दिया, हाँ भगवान, मेरे बैग में 40 सोने के सिक्के थे और अब उन्होंने मुझे केवल 25 ही दिए हैं। उन्होंने मेरे 15 सिक्के चुरा लिए हैं। जज ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास 40 सिक्के थे? और विजय ने सिर हिलाया। फिर जज ने अपना फैसला सुनाया। चूँकि विजय ने 40 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग खो दिया है, लेकिन लड़की को जो बैग मिला है उसमें केवल 25 सिक्के हैं। इसका मतलब है वह बैग विजय का नहीं है और इसे किसी और ने खो दिया है। इसके अलावा अगर किसी को 40 सोने के सिक्कों का बैग मिले तो मैं यह घोषित कर दूंगा कि यह विजय का था। साथ ही 25 सिक्कों के नुकसान के खिलाफ कोई दावा ही नहीं किया गया है, तो मैं लड़की और उसके पिता को उनकी ईमानदारी की सराहना के प्रतीक के रूप में उन 25 सिक्कों को लेने का आदेश देता हूँ।